रीवा नगर निगम की परिषद की आज की बजट सत्र की बैठक हंगामेदार माहौल में समाप्त हुई। वार्ड 13 की निर्दलीय पार्षद नम्रता सिंह ने बैठक के दौरान जमकर बवाल काटा और सदन में हड़कंप मचा दिया। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप, एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। मामला तब गर्मा गया जब पार्षद ने नगर निगम क्षेत्र में हो रहे गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्यों को लेकर महापौर के खिलाफ तीखी बहस शुरू कर दी। पार्षद ने महापौर की योजनाओं और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि जनता के पैसे का उचित उपयोग नहीं हो रहा। जैसी कांग्रेस पार्षद ने इस बहस में हस्तक्षेप किया और सवाल किया कि क्या पार्षद महापौर के खिलाफ इतनी बढ़ चढ़कर प्रतिक्रिया क्यों दे रही है। निर्दलीय पार्षद ने हद पार कर दी और कह दिया कि वह महापौर को मारने तक के लिए तैयार है। इस बात का जिक्र होते ही सभागार में हड़कंप मच गया। कांग्रेस पार्षद और अन्य सदस्य आक्रोशित हो उठे और जोर जोर से विरोध करने लगे। कई सदस्यों ने कहा कि पार्षद का यह आचरण सार्वजनिक और प्रशासनिक मर्यादाओं के बिल्कुल खिलाफ है। हंगामे के बीच एमआईसी सदस्यों ने तत्काल कार्रवाई की मांग की और कहा कि ऐसे आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद अध्यक्ष ने बैठक में स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की और अंततः निर्दलीय पार्षद नम्रता सिंह को उनके पद से ही बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्तगी की यह कार्रवाई पूरे नगर निगम सदन में गंभीरता से देखी गई और कई पार्षदों ने इसे आवश्यक कदम बताया। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार बजट सत्र के दौरान पार्षदों द्वारा पेश की गई योजनाओं और प्रस्तावों पर चर्चा सामान्य रूप से चल रही थी, लेकिन वार्ड 13 की पार्षद का आक्रामक रवैया बैठक की पूरी प्रक्रिया को बाधित कर गया। इससे यह सवाल भी उठता है कि क्या नगर निगम में पारदर्शिता और मर्यादा के नियमों का पालन हो रहा है या फिर नहीं। बैठक के दौरान मीडिया कर्मियों और अन्य सदस्यों ने भी हंगामे की कई झलकियां रिकॉर्ड की, जिससे पूरे शहर में यह मामला चर्चा का विषय बन गया। इस हंगामेदार घटना ने नगर निगम की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर दिए। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे व्यवहार से न केवल सदन की गरिमा प्रभावित होती है, बल्कि आम जनता का विश्वास भी कमजोर पड़ता है। वहीं नागरिक भी इस घटना को लेकर नाराजगी जता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या भविष्य में नगर निगम में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए जाएंगे। नगर निगम प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आगे से ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो, इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। इनके आचरण के खिलाफ इनका पूरा पत्र बनाकर सदन को ले किया है और पिछली एक निर्दलीय पार्षद ने आपको थप्पा मांगने की बात कही, क्या मामला क्या था? देखिए, क्या है कि निर्दलीय पार्षद जो हैं उनकी बदतमीजी करने की आदत हो चुकी है और मीडिया में हाईलाइट होने के लिए वो बदतमीजी करने की पे उतारू हैं। पिछली परिषद में जो पिछली परिषद थी, जब सिरमौर चौहान रखती थी, उनकी इसी हरकतों में जो एमआईसी की और भाजपा की महिलाओं ने इनको मारा था और मारा, अगर मैं ना गया होता तो इनका सर भी फूट जाता। पर इनकी बदतमीजी चरम सीमा पे हो गई है। आज अध्यक्ष ने उसमें कार्रवाई किया है, उनको आज के उससे निकाल दिया गया है और शासन को भी भेजा जाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। किसी भी महिला है, महिला का सम्मान होता है। जब कोई एजेंडे पे विषय चल रहा है, आपसे संबंधित एजेंडा नहीं है, तो आपको बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने हमारे साथ बदतमीजी किया है तो लोग भी बदतमीजी करने पे उतारू हो सकते हैं। हमने अपने जो हमारी पार्षद थे उनको मैंने रोका भी और सारी महिलाएं पार्षद आ गई, वो इनके साथ बदतमीजी भी कर सकती थी, पर आज उनका दिन अच्छा था कि वो बदतमीजी नहीं हुई। मैंने रोका, उनको बच गई। पर उनको एक हिदायत है आपके माध्यम से कि कभी भी किसी के साथ बदतमीजी ना करें, नहीं तो कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है।